तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 फाइनली खत्म हो चुका है और इसमें लोकी का वो ग्लोरियस पर्पस मिल चुका है, या कहे कि उसने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया है उन लोगों के लिए जिनको वो प्यार करता था। और वो एंड वाला सीन जिसमें लोकी सभी टाइमलाइन को खींच के ले जाता है, वो एक तरफ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है पर दूसरी तरफ लोकी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लोकी अब उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर उसको अब रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी, तभी वो वहां से निकल सकता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं भी एक तरफ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, दूसरी तरफ मैं ये वीडियो बनाता हूँ और ऊपर से अगर उसमें रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो कैसा फील होगा तुम ही बताओ। तो ये सब ज्यादा दिल में ना लेते हुए एपिसोड के बारे में बात करें तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड के एंड से शुरू होता है, एपिसोड 5 से, जहाँ पर लोकी को टाइम स्लिप करना आ जाता है, वो भी बढ़िया तरीके से। वो टीवीए पहुंच जाता है टेम्परल लूम के फटने से पहले। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस की कि उसके वेरिएंट नहीं बने, जबकि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि जब वो टाइम स्लिप करता है तो वो अपने ही वेरिएंट को देखता है, यानी कि वो इस एपिसोड में सीख चुका है कि किस तरह टाइम स्लिप करना है उसी सेम बॉडी पर, जिससे हमें उसके वेरिएंट देखने को नहीं मिलते। और वहां पर पहुंचकर विक्टर टाइमली को टेम्परल लूम के पास जल्दी जल्दी भेजता है, लेकिन फिर से उसका वही नूडल बन जाता है। फिर दोबारा लोकी टाइम स्लिप करके पीछे जाता है, विक्टर टाइमली को उसे और जल्दी भेजने को कहता है, फिर उसका नूडल बन जाता है। फिर ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। मोरबियस को एक बार बीच में शक भी होता है कि ये लोकी फिर से क्यों बोल रहे हैं। फिर इसी प्रोसेस को हम बार बार देखते एंड में जाके लोकी फिर और पीछे जाकर टाइम स्लिप करता है, जहां पर वो मिनट से विक्टर टाइमली को उठाकर फिर ले आता है। फिर भी विक्टर टाइमली मारा जाता है। फिर वो और पीछे जाता है जहां पर विक्टर टाइमली उस समय टीवीए पर पहुंचा ही था। लोकी फटाफट उन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है, वो उसको सारा काम बताकर फिर वो ओबी बोरस से पूछता है कि इसको बनने में कितना समय लगेगा। फिर जब ओबी बोरस बताता है कि इसे बनने में सेंचुरीज लगेगा तो कुछ समय के लिए पॉज आता है, लेकिन उसी के तुरंत बाद हमको दिखाया जाता है कुछ सेंचुरीज के बाद कि वो लोकी फिर से वो टेम्परल लूम बना के टाइमली फिर से जाता है। इस बार वो लोकी खुद एहतियात बरतने को कहता है ताकि वो सुरक्षित वहां पर जा सके, और इस बार सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था। वो जाकर उसे लगा देता है, टेम्परल लूम का साइज भी बड़ा हो जाता है और ये सब सक्सेसफुली हो भी जाता है। लेकिन ओबी बोरस बोलता है कि ये टेम्परल लूम का साइज बड़ा होने के बाद भी टाइमलाइन और बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वो जो हमने बड़ा किया था अब वो छोटा पड़ चुका है उन सभी के लिए। तुम लोग समझ गए ना। और लूम दोबारा से फटने को तैयार हो जाता है। उसी समय सेल्वी के कहने पर उसे रियलाइज होता है कि वो ही हु रिमेन्स को मरने से रोक सकता है, ताकि वो मल्टीपल टाइमलाइन जो ब्रांचेस बन रही है उसको रोक सके। और वो टाइम स्लिप कर उसी टाइमलाइन पर पहुंच जाता है जहाँ पर सेल्वी हु ही रिमेन्स को मारने वाली थी। और भाई साहब, लोकी जो बार बार सेल्वी को रोक रहा था ताकि वो ही हु रिमेन्स को ना मार पाए, वो ऐसे रिपीट होते जा रहा था। वो टाइम स्लिप करके वापिस आता था, उसे रोकता था, तो ये लूप बार बार चलता रहता है। फिर जाके लोकी ही हु रिमेन्स को कहता है कि तुम इसे रोकते क्यों नहीं। और इस कन्वर्सेशन में उसको पता लगता है कि ही हु रिमेन्स को ये सब मालूम था कि ये सब होने वाला है। लोकी टाइम स्लिप करके उसके पास फिर दोबारा से आएगा ताकि उसको ये रियलाइज हो कि ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इन सभी के बाद हमको ये भी पता चलता है कि वो शाश्वत रेखा को छोड़कर बाकी सभी ब्रांचेस या टाइमलाइन को डिलीट कर देता है, जिससे टेम्परल लूम कंट्रोल रह सके। और इसी चीज के कारण हमने जो एपिसोड 5 में देखा था कि वो सब मरते जा रहे थे, वो सब नूडल बनते जा रहे थे, वो इसी के कारण हो रहा था, क्योंकि वो सेक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर सभी टाइमलाइन को डिलीट कर देता था। और इस समय वो लोकी को दो ऑप्शन देता है कि वो सेल्वी को मारकर ही हु रिमेन्स को बचा ले या फिर जाकर टेम्परल लूम को खत्म कर दे। लेकिन अगर वो टेम्परल लूम को खत्म कर देगा, जिसके कारण मल्टीवर्सल वॉर चालू हो जाएगी। फिर इन सभी चीजों के बाद वो लोकी फिर से टाइम स्लिप करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मोरबियस के साथ इंटेरोगेशन के वक्त पहुंच जाता है। और उस कन्वर्सेशन में मोरबियस बच्चे की कहानी सुना रहा था जिसको मारने के लिए 2 हंटर्स गए थे, लेकिन उस बच्चे को मारने की जगह उसको उस पर तरस आ गया था, जिसके कारण अब कई सारे ब्रांचेस बनने लगे और आगे जाकर वो बच्चा 5000 लोगों की मौत का कारण बना, जिसके कारण एट दी एंड उसको मारना ही पड़ा। और इन सभी सुनने के बाद हमको पता लगता है कि जो तुम करने जा रहे हो उसको तुम पूरा करो, नहीं तो उसके कारण कई सारी मुश्किलें पैदा हो जाती है, जिसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर इस सभी के बाद वो सेल्वी के पास जाता है और उसे बताता है कि ही हु रिमेन्स को बचाने के लिए उसे सेल्वी को मारना पड़ेगा। और सेल्वी उसको ये करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देती है और वो कहती है कि कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय करके ही सही किया जाता है ताकि वो स्क्रैच से दोबारा से शुरू हो सके। और उस समय लोकी को टाइम रोकना भी आ चुका था। फिर इन सभी चीजों के बाद लोकी दोबारा से टेम्परल लूम के फटने से पहले पहुंच जाता है और अब वो विक्टर टाइमली को भेजने की जगह खुद चला जाता है टेम्परल लूम के पास बिना किसी सूट के। और जाने से पहले उन सभी को एक चीज कहता है कि
फिर क्या लोकी आगे को जाता रहता है और जाते जाते उसके सारे कपड़े रेडिएशन के कारण फटते जा रहे थे और उसके बाद उसको एक नया सूट मिलता है। और इन सभी के बाद वो जो बाद वाला सीन था वो काफी ज्यादा बढ़िया था, जिसमें लोकी उन सभी शाखाओं को रिवाइव कर रहा था अपने पावर से और उन सभी शाखाओं को खींच कर वो बियॉन्ड दी टाइमलाइन को चला जाता है। और जो उस समय का सीजी क्रिएशन और वीएफएक्स था वो काफी ज्यादा बढ़िया था और उन सभी टाइमलाइन को एक ट्री के फॉर्म पर दिखाया गया था, जो कि वो ट्री देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत था। और वो ट्री हम सबको दिखाती है कि उस एक ट्री में कई सारे ब्रांचेस होती है, जैसे मल्टीपल टाइमलाइन की कई सारे ब्रांचेस बनते हैं वैसे उसकी भी कई सारे ब्रांचेस बनते हैं, यानी कि कहे कि अनलिमिटेड ब्रांचेस को वो रोक सकती है। और ये सब देख काफी ज्यादा खूबसूरत था। और एंडिंग से पहले टीवी में कई सारे सीन्स दिखाए गए हैं, जिसमें वो टीवी जो सामने लगा हुआ है उसमें ट्री बना हुआ है और जो पोस्टर था उसमें भी लिखा हुआ है लेट्स ग्रो टुगेदर। और मोरबियस के पास एक फाइल थी जिसमें कैंग के वेरिएंट को देखा गया, वो भी और वो वही कैंग वेरिएंट है जिसको हमने क्वांटममेनिया मूवी में देखा था। लेकिन अब सब कुछ सही है, इसके लिए उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद मोरबियस अपने घर को चला जाता है, अपने वेरिएंट्स को देखता है और मोरबियस के पास सेल्वी भी खड़ी थी जो कि अब मैकडोनल्ड का काम करने जा रही है। और विक्टर टाइमली जो कि अभी बच्चा ही है, उसको टीवी की हैंडबुक नहीं मिली, जिसके कारण अब उसको टीवी के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, तो वो क्या ही कर लेगा। और रेबोना रेंसलेयर को प्रून कर दिया था, जिसके कारण उसको वॉइड में होना चाहिए था, लेकिन अब वो इस जगह पर है जहाँ पर पिरामिड है और उसके सामने एक मॉन्स्टर है और वहीं पर उसका और एट दिस टाइम उस पॉइंट को वहीं पर कर दिया जाता है। और एंड में लोकी को दिखाया जाता है, जिसका एंड वाला सीन में जो उसका क्लोजअप शॉट्स है काफी ज्यादा बढ़िया था, स्पेशली लोकी के लिए ही, क्योंकि अगर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो वो हमेशा के लिए वहीं पर रह जाएगा। लेकिन ये एंडिंग भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, जिसके कारण मैं इस शो को मार्वल के सबसे दी बेस्ट शो में रखना चाहूंगा। बाकी तुम बताओ लोकी का सीजन 2 कैसे लगा। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दी मार्वल्स मूवी आई है तो उसके बारे में भी रिव्यू आ जाएगा, तो ठीक है।